पहला प्रश्न दिया गया है जैसे कि पेट्रोग्राद की क्रांति जो है फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में ये आई थी। ठीक है, देखो ये सत्ता जो आई थी जैसे कि केरेंस्की के हाथ में जो कि ये सत्ता आ गई थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। वही यहाँ पर हम बात कर ले जैसे कि फरवरी क्रांति जैसे कि 1917 में रूस में हुई। ठीक है, और दो क्रांतियों में सबसे पहली क्रांति थी जैसे कि हम बात कर ले कि पेट्रोग्राद। ठीक है, ये सोवियत ने फरवरी क्रांति का नेतृत्व जैसे कि किया था, और फरवरी क्रांति ने जैसे कि फरवरी 1917 में राजशाही को गिराया था। ठीक है, किसको गिराया था? राजशाही को, जो कि ये फरवरी क्रांति ने गिराया था, और राजशाही को उखाड़ कर फेंक भी दिया गया था, और उसकी जगह जैसे कि अनंतिम सरकार ने ले लिया था। ठीक है, उसकी जगह को ले लिया था। तो ये सभी पॉइंट को जो है ना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न जैसे कि रूस में, ठीक है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग को अपनाया था। ठीक है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग को अपनाया था। तो यहाँ पे देखो वो जो मार्ग अपनाया था यानी कि आतंक मार्ग को अपनाया था। ठीक है, आतंक यानी कि आतंकी मार्ग को जो है अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन जो है किसने किया था। ठीक है, लाल सेना का गठन जो है यहाँ पे किसने किया? लाल सेना का गठन जो है किसने किया था ये आपको बताना है। देखो लाल सेना का गठन जैसे कि ट्राटस्की ने किया था। किसने किया था? ट्राटस्की ने जो कि लाल सेना का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पर बात किया जाए जैसे कि कारावास। ठीक है, कारावास से रिहा होने के पश्चात जैसे कि बागड़ी जी ने संगठित क्रांति करने की योजना बनाई थी, और साथियों के साथ मिलकर जैसे कि 13 अप्रैल 1939 को हिंदुस्तानी लाल किला, ठीक है, हिंदुस्तानी लाल सेना की स्थापना की। इस संगठन में जैसे कि कार्यकर्ताओं ने संख्या में भाग भी लिया था, जिसमें 1942 के तहत मतलब अभी की संख्या की बात की जाए 1942 की संख्या जो कि 1500 तक जो कि इसमें पहुंच गया था। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि कितनी संख्या जो कि वहां पर पहुंच गई थी इतना टाइम में, तो आपको रखना है 1500। ठीक है, 1500। चलिए अगला प्रश्न यह है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है ये कब हुआ है। ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है ये कब हुआ है। देखो इसका अंत की हम बात कर ले तो इसका अंत जैसे कि 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है ये 1861 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, 1861 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है। ठीक है, रूस में जाड़ का अर्थ जो है ये क्या होता है। रूस में जाड़ का अर्थ जो है कैसे क्या होता है, तो रूस में जाड़ का अर्थ होता है कि रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। रूस में जाड़ का अर्थ जो है ये रूस का जो है ना सम्राट होता है। तो आपको याद रखना है कि रूस का सम्राट जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ये कहाँ हुआ था। ठीक है, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो ये कहाँ पे हुआ था। देखो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग की हम बात करें तो ये रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है ना रूस में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ये रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि लेनिन की मृत्यु जो है ये कब हुई थी। ठीक है, लेनिन की मृत्यु जो है ये कब हुआ था। देखो लेनिन की मृत्यु जो हुआ था ये 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लेनिन की मृत्यु जो है ये कब हुआ था, तो इसे आपको याद रखना है 1924 में जो कि लेनिन की मृत्यु हो गया था। ठीक है, लेनिन की मृत्यु। चलिए अगला प्रश्न यह है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ठीक है, यूरोपियन समाजवादी जो है ये कौन नहीं था। कौन नहीं था, तो ये जो है कार्ल मार्कस नहीं था। ठीक है, यूरोपियन समाजवादी जो है कौन नहीं था, कार्ल मार्कस। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ठीक है, वार एंड पीस जो है ये किसकी रचना है। देखो वार एंड पीस मतलब ये रचना है टॉल एस्टॉय का। किसका हो जाएगा? टॉल एस्टॉय की एक रचना है। यानी कि वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? टॉल एस्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि बोल्शेविक क्रांति जो है ये कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति की हम बात करें तो बोल्शेविक क्रांति जो है ये कब हुआ था। देखो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था ये नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति जो है ये नवंबर 1917 ईस्वी में जो है बोल्शेविक क्रांति हुआ था वो। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो अगला प्रश्न यह है कि जैसे कि ब्रेस्ट लिटोवस्क। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुआ था। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी। देखो यह संधि हुआ था जैसे कि रूस हो गया और जर्मनी के बीच में हुआ था। ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन देशों के बीच में हुआ था, तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है।
चलिए अगला प्रश्न यह है कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ है। ठीक है, समाजवादी भावना का उदय जो है ये मूलतः किस शताब्दी में हुआ है। देखो किस शताब्दी में हुआ है, ये 18वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, किस शताब्दी में हुआ है, तो ये जो है 18वीं शताब्दी में हुआ है। तो आपको याद रखना है कि समाजवादी भावना का उदय जो है मूलतः किस शताब्दी में हुआ है, ये जो 18वीं शताब्दी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर की, समाजवादी चिंतक सेंट जैसे कि साइमन कहाँ का निवासी था। समाजवादी चिंतक सेंट जो है ये कहाँ का निवासी था। देखो ये निवासी जो है कहाँ का निवासी था, तो ये जो है ना फ्रांस का निवासी था। कहाँ का निवासी था, तो ये जो है फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर जो है 14 नंबर में प्रश्न दिया गया, जैसे कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था। ठीक है, 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति हुआ उस समय वहाँ का शासक जो है किसका था। देखो वहाँ का शासन की यहाँ पर बात किया जाए तो वहाँ का शासन जैसे कि ये कौन था, तो वहाँ का शासक जो है ये जैसे निकोलस। ठीक है, निकोलस द्वितीय का था। किसका था, निकोलस द्वितीय का था। तो आपको याद रखना है कि 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति हुआ वहाँ का शासक जो था ये निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन नंबर डी के साथ में आपको जो है याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि चेका क्या था। देखिए चेका जो है ये क्या था, चेका जो है ये क्या था। देखो चेका की हम बात कर ले तो चेका जैसे कि विशेष पुलिस दस्ता क्या हो जाएगा, विशेष पुलिस दस्ता हो जाएगा चेका। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि चेका क्या था, तो विशेष पुलिस दस्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ है। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन जो है यह किस वर्ष में हुआ है। देखो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था ये 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था ये 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी के साथ में, जो कि आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न यह है 17 नंबर की, कार्ल मार्कस का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्कस का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था। देखो कार्ल मार्कस की जन्म की बात किया जाए तो कार्ल मार्कस का जन्म जो है ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो कार्ल मार्कस का जन्म जो है ये जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यह है कि मार्कस ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की है। ठीक है, कार्ल मार्कस ने किस वर्ष जो है दास कैपिटल की रचना किया है। देखो किस वर्ष दास कैपिटल की रचना किया है, तो वो जो है 1867 में किया है दास कैपिटल की रचना। ठीक है, दास कैपिटल की रचना जो है उन्होंने 1867 में किया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में किसे समाजवादियों की जैसे कि बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, समाजवादियों का बाइबिल जो है ये किसे कहा जाता है। समाजवादी का बाइबिल जो है ये किसे कहा जाता है, तो जैसे कि दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है, तो ये जो है ना दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि दास कैपिटल को जो कि कहा जाता है। ठीक है, दास कैपिटल को। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है ये कब हुआ है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है ये कब हुआ है, तो ये जो है ना 1775 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, 1775 ईस्वी में। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है ये कब हुआ है, 1775 ईस्वी में हुआ है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्नलिखित में कहाँ हुआ है। ठीक है, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का सम्मेलन जो है निम्नलिखित में से कब और कहाँ हुआ है। कब और कहाँ हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो ये हुआ है पेरिस में 1864 ईस्वी में। ठीक है, पेरिस 1864 ईस्वी में हुआ है कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की सम्मेलन जो है कहाँ और कब हुआ था, तो पेरिस में 1864 ईस्वी में हुआ है। तो आपको याद रखना है कि पेरिस में 1864 ईस्वी में जो कि हुआ था। ठीक है, पेरिस में 1864 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न ये आपको बताना है कि मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, मजदूर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखो मजदूर दिवस जो होता है ना, मजदूर दिवस ये प्रत्येक वर्ष यानी कि 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, मजदूर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 मई को जो है ये मजदूर दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, मजदूर दिवस के रूप में 1 मई को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 1 मई को। चलिए अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने
मतलब कृषि दास्ता समाप्त किया है, कृषि दास्ता को जो है ये समाप्त किया है। तो ये देखो कृषि दास्ता को जो समाप्त किया था ये 1861 में किया था। किस वर्ष किया था? तो 1861 ईस्वी में जो है कि कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया था अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ठीक है, तो इसे आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न की यहाँ पर बात किया जाए तो अगला प्रश्न यह है कि जैसे कि राष्ट्रपुतिन कौन था? ठीक है, राष्ट्रपुतिन जो है ये कौन था? राष्ट्रपुतिन जो है ये कौन था? देखो राष्ट्रपुतिन जो है ये कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपुतिन जो है जैसे कि रूस का रहस्यमय पादरी कहा जाएगा। रूस का रहस्यमय पादरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न यह है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? ठीक है, दास कैपिटल जो है ये किसकी एक रचना है? देखो दास कैपिटल जो है जैसे कि कार्ल मार्कस। ठीक है, दास कैपिटल जो है किसकी रचना हो जाएगा? तो ये जो है कार्ल मार्कस की एक रचना है। ठीक है, दास कैपिटल जो है ये किसकी रचना है? तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्कस की एक रचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दास कैपिटल की। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ये किसने किया है? ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है यह किसने किया है? देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो ये M.N. राय ने किया है। किसने किया है? M.N. राय ने किया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है M.N. राय ने किया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि समाजवादी घोषणा पत्र जैसे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है ये कब हुआ है? ठीक है, इसका प्रकाशन जो है ये कब हुआ है? देखो इसका प्रकाशन जो हुआ है ये 1848 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1848 ईस्वी में जो कि इसका प्रकाशन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर की, दास कैपिटल का प्रकाशन जो है यह किस वर्ष हुआ है? ठीक है, दास कैपिटल का प्रकाशन जो है यह किस वर्ष में हुआ है? दास कैपिटल का प्रकाशन जो है यह किस वर्ष में हुआ है? तो ये आपको याद रखना है 1867 में। कब हुआ है? 1867 में हुआ है। दास कैपिटल का प्रकाशन जो है यह किस वर्ष हुआ है? तो 1867 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी के साथ में जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए चलिए तो यहाँ पे प्रश्न फिर दिया गया है 29 नंबर में प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है ये कब और कहाँ पे हुआ था? देखो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है ये कब और कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको याद रखना है कि लंदन में हुआ था। ठीक है, कहाँ में हुआ था? लंदन में हुआ था। 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना ये जो है 1964 लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए के साथ में जो कि आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया जैसे कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुआ है? ठीक है, द्वितीय की बात चल रहा है। देखो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये 1889 यानी कि पेरिस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस में जो है 1889 में जो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना ये हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में जो कि आपको इसे याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे जो है आपको तृतीय के बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको तृतीय के बारे में बताना है। तो तृतीय जो हुआ था 1919 में कहाँ में हुआ था? तो 1919 में हुआ था और जो कि मास्को में हुआ था। ठीक है, 1919 मास्को में हुआ था तृतीय। ठीक है, तो सभी को जो कि ये बता दिया गया है। तो सभी पॉइंट को जो है एक एक करके जो है आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।